नमस्कार, वेलकम टू एग्जामसार। मैं हूं रंजीत सिंह। बंगाल पासेस बिल टू रिप्लेस गवर्नर विद सीएम एज ए चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़। फोटो में ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है ब्रात्य बसु और ये हैं पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री। इन्होंने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक बिल प्रस्तुत किया और उस बिल का नाम था वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022। इससे पहले कि हम इस बिल को डिस्कस करें उससे पहले पश्चिम बंगाल का जो है वो पॉलिटिकल पिक्चर देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल पिक्चर कैसा है, तो वहाँ का जो विधानमंडल है वो यूनिकैमरल है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे एक ही हाउस है और उसका नाम है विधानसभा। और विधानसभा की स्ट्रेंथ है पश्चिम बंगाल में वो है 294। जब ये बिल प्रस्तुत किया गया तो वोटिंग हुई और वोटिंग में क्या हुआ कि 182 वोट जो है वो फेवर में पड़े और 40 वोट पड़े अगेंस्ट में, यानी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2022 आसानी से पारित हो गया। अब देख लेते हैं कि इस बिल में क्या प्रोविज़न है, यानी क्या प्रोविज़न करता है ये बिल। तो ये जो बिल है वो रिप्लेस करेगा गवर्नर को विद सीएम एज ए चांसलर। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो चांसलर है वो गवर्नर होता है। पश्चिम बंगाल में ये बिल पारित हो जाने के बाद में जब ये एक्ट बन जाएगा तो स्थिति जो है वो पलट जाएगी। क्या बनेगी स्थिति? फिर स्थिति ये होगी कि गवर्नर की जगह पे मुख्यमंत्री स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर हो जाएगा। इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में ये अब फोटो में ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है जगदीप धनखड़। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और यही हैं वहाँ की स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर। ये बिल पारित हो जाता है तो इसकी जो यानी स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर हैं वो हो जाएंगी ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। चलिए अब देखते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी द्वारा इसको पारित करने के बाद में। तो पश्चिम बंगाल के जो शिक्षा मंत्री हैं ब्रात्य बसु, उन्होंने कहा कि देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन द चीफ मिनिस्टर टेकिंग ओवर एज ए चांसलर। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो चांसलर बन जाते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया और वो एग्जाम्पल था विश्व भारती यूनिवर्सिटी का। ये पश्चिम बंगाल की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसमें क्या है कि पीएम जो है वो इसके चांसलर हैं और ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में जिसके पीएम जो है वो चांसलर हैं। तो अब आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका चांसलर कौन होता है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका चांसलर वाइस प्रेसिडेंट होता है और स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का जो चांसलर है वो राज्यपाल होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है उसका आर्ग्यूमेंट क्या है। तो अपोजिशन पार्टी का कहना है कि जो रूलिंग पार्टी है मेजॉरिटी के दम पे हायर एजुकेशन में पॉलिटिकल इंटरवेंशन कर रही है, यानी कि राजनीतिक दखलंदाजी कर रही है। दूसरा तर्क उनका ये है कि जो उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका नाम है शुभेंदु। उन्होंने कहा कि हम गवर्नर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लें या फिर भेज दें उनको। अब आपको यहाँ एक बात और पता होनी चाहिए कि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी आइटम जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल यानी यूनियन लिस्ट और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। एक बात आपको यहाँ और याद रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 200 जो है वो गवर्नर को कुछ विकल्प देता है जब भी कोई बिल उसके पास आता है। तो एक तो वो उसको असेंट दे सकता है यानी वो पारित हो जाएगा, वो इस बिल को होल्ड भी कर सकता है यानी अपने पास रोक सकता है, या फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको भेज सकता है। अब देखते हैं कि गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस है, यानी संविधान में क्या स्थिति है। तो आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि भारत के हर राज्य का एक गवर्नर होगा और एक ही व्यक्ति जो है वो एक राज्य का गवर्नर तो हो ही सकता है, वो एक से अधिक राज्य का भी गवर्नर हो सकता है। या राज्य का मतलब यूटी भी है, यानी एक ही व्यक्ति एक यूटी और एक राज्य का गवर्नर हो सकता है, 2 राज्यों का गवर्नर हो सकता है, या फिर 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज का भी गवर्नर हो सकता है। गवर्नर जो होता है वो उसका डुअल रोल होता है,
एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की भूमिका में काम करता है स्टेट की, यानी स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लॉज विधानसभा द्वारा पास होते हैं वो गवर्नर के नाम पे ही पास होते हैं। दूसरा रोल ये है कि वो यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लिंक का काम करता है। गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो की जाती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और जो स्टेट में गवर्नर है वो रिपोर्ट भी लगातार भेजता रहता है यूनियन गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट के बारे में। तो ये दो मेन रोल हैं गवर्नर के। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खूब पढ़ाई करें। थैंक यू।